अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक क़ारून की ख़ज़ानी के बारे में है, जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम मज़ीद इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाए। क़ारून की ख़ज़ानों के मुताबिक आपने तारीख़ी हक़ाइक़ और मुहावरे तो ज़रूर सुने होंगे। ये वही शख्स है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बतौर निशानी इबरत के तौर पर किया है। ये बनी इसराइल का वही अमीर तरीन शख्स है जिसकी खजानों की चाबियाँ 300 ऊँटों पर लाए जाते थे, और ये हर कुंजी चमड़े की होती थी, जो कि एक खजाने की चाबी थी। तारीख में क़ारून से ज़्यादा दौलत किसी और शख्स को अता नहीं की गई है। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यासूद का बेटा था। वो निहायत खूबसूरत और हसीन शख्स था। यही वजह थी कि बनी इसराइल के लोग उसे मुनव्वर के नाम से पुकारते थे। क़ारून उस वक़्त तौरात का बहुत बड़ा आलिम दीन था। उनका परवरिश हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साए में हुई थी। इस वजह से लोग उनकी बहुत अदब और एहतराम करते थे। क़ारून ने इब्तिदा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था, और बाद में जब इसराइल को फ़िरऔन की ग़ुलामियों से शिकस्त आज़ादी मिली, तो क़ारून ने बनी इसराइल के साथ मिलकर मिस्र को छोड़कर सरज़मीनी मागूर की तरफ हिजरत कर गया। सरज़मीनी मागूर में क़ारून का हालात एकदम से बदल गई और उसके हाथ में बेशुमार दौलत आई, और वो अपनी कौम का सबसे अमीर तरीन शख्स बन गया, जिसकी वजह से वो गुरूर और तकब्बुर में आया। और क़ारून के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कुछ यूँ कहा है, बेशक क़ारून मूसा की कौम से था, फिर उसने एक कौम पर ज़्यादती की, और हमने उसको इतनी ख़जाने दी थी जिनकी चाबियाँ और कुंजियाँ उठाना एक ताकतवर कौम पर बारी थी। और एक और जगह फरमाया है, उसकी कौम ने उसे कहा उतार ना करो, बेशक अल्लाह इतराव करने वालों को पसंद नहीं करता। और जो माल अल्लाह ताला ने तुझे दी है उसे आखिरत की भला करो और आखिरत में अपना घर बनाओ, और लोगों पर एहसान करो जैसे अल्लाह ताला ने तुम पे एहसान किया है, और ज़मीन पर फसाद ना करो, बेशक अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ और तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे अहद लिया, और उसने ये वादा किया कि वो अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात में निकालेगा। और जब क़ारून ने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बड़ी रकम ज़कात में निकली। लिहाजा क़ारून के दिल में ये हिर्स और लालच आई, और क़ारून ज़कात का मुनकिर हुआ। तो क़ारून ने एक गंदी चाल चली और बनी इसराइल से एक ग्रोह को जो उसकी हिमायत करते थे उन्हें जमा किया और कहा, ए बनी इसराइल, मूसा ने हमें बहुत ज़्यादा उमूर का हुक्म दिया जिस पर तुम लोगों ने उसकी पैरवी की। अब वो तुमसे तुम्हारा माल भी लेना चाहता है, लिहाजा हमें एक होना पड़ेगा। और क़ारून ने उन्हें कहा कि एक खूबसूरत और फहाश लड़की ले आओ, जिसे उन्होंने कुछ पैसे दी। और ये चाल चली कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बदकार करे और उन्हें बदकार समझे। तो बाद में क़ारून ने अपने कौम को जमा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ज़िना का क्या सज़ा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो भी ज़िना करे उसे संसार किया जाए, ये सज़ा है ज़िना का। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से क़ारून ने कहा कि अगर ये काम आपने अंजाम किया हो तो फिर क्या होगा। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर हत्ता कि मैं ये काम अंजाम दूं तो मुझे भी ये सज़ा दीजिए। और क़ारून ने कहा कि बनी इसराइल आप पर भरोसा नहीं करते, लिहाजा आपने एक फहाश लड़की से नाउज़ुबिल्लाह ज़िना की है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस औरत को मेरे सामने ले आओ, लिहाजा वो औरत बुलाई गई। तो आपने कहा, ए औरत, उस अल्लाह की कसम खाओ जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को पार दिया, और सलामती के लिए अल्लाह ताला ने दरिया को पार दिया और फ़िरऔन के लश्कर से निजात दिलाई। सच कह दे कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जलाल से वो औरत कांपने लगी और बोलने लगी, और उसने मजबई आम में साफ साफ कही कि ए अल्लाह के नबी, मुझे क़ारून ने बहुत सारी दौलत दी ताकि मैं आप पर इल्ज़ाम लगाऊं। जब ये बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनी तो वो सजदे शुक्र में अल्लाह ताला को सजदे शुक्र में गिर पड़े, और सिजदे की हालत में आपने ये दुआ मांगी कि ए अल्लाह, क़ारून पर अपने गज़ब भेजो
لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہوئے اور چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کو حکم دیا اور زمین پھٹ گئی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دسنے لگے، اور دیکھتے دیکھتے قارون اور ان کی مال اور ان کی گھر وغیرہ سب اس زمین میں دس گئے۔ جب یہ سب زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگار دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کی اس دولت کے بارے میں بہت ساری حقائق نقل کی گئی ہے، اور قیامت تک قارون اور ان کی خزانہ تمام انسانوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو تکبر سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ تو آپ سب دوست سے گزارش ہے، اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہم اسی طرح اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لائیں۔ اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ نگہبان۔